अस्सी स्थित मातृछाया शक्तिपीठ आश्रम में साध्वी गीतांबा तीर्थ गुरु मां के सानिध्य के चतुर्मास व्रत एवं धार्मिक अनुष्ठानों के महत्व पर विशेष प्रवचन एवं चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर चतुर्मास की आध्यात्मिक महत्ता और धार्मिक परंपराओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर साध्वी गीतांबा तीर्थ गुरु मां ने कहा कि चतुर्मास सनातन परंपरा का अत्यंत पावन और पुण्यदायी काल है। यह अवधि आत्मशुद्धि, साधना, संयम, तपस्या और ईश्वर भक्ति के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। उन्होंने कहा, इस दौरान व्रत, जप, तप, पूजा अर्चना, सत्संग, स्वाध्याय तथा सेवा कार्यों का विशेष महत्व होता है। इन धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य न केवल अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। गुरु मां ने श्रद्धालुओं से चतुर्मास के दौरान सात्विक जीवन शैली अपनाने, सदाचार का पालन करने तथा अधिक से अधिक समय प्रभु स्मरण, भजन कीर्तन और जनसेवा में लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ किए गए पुण्य कर्म व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने गुरु मां का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा धर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आश्रम परिसर भक्तिमय वातावरण और भजन कीर्तन से गुंजायमान रहा। तो किसी भी क्षेत्र में अगर हम जाते हैं चतुर्मास करने, तो हमें नदी और नाला नहीं डालना है। जैसे अगर हम काशी में आ गए तो 80 नदी नहीं डाल सकते, गंगा नहीं डाल सकते, फिर गंगा नहीं डाल सकते। उधर अगर पश्चिम में कोई नाला है तो उसको नहीं डाल सकते, बीच में नहीं। और चातुर्मास मतलब ये होता है कि 4 महीने मतलब जितनी साधना हम कर सकते हैं उतनी साधना करें। उसमें होता है कि एक टाइम भोजन करना और बाकी साधना करना है, जमीन पर सोना है। और अगर हम एक टाइम नहीं भोजन कर पाते हैं तो बहुत से लोग 2 टाइम भोजन करते हैं, लेकिन शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। और बहुत से लोग अन्न भी त्याग देते हैं। चातुर्मास का नियम भगवान राम ने भी किया था। जब उनको वनवास हुआ था, जब सीता जी का हरण हो गया था, तो किसकिंधा चातुर्मास का वो किया था। लेकिन उसी समय से 2 महीने का चातुर्मास माना गया। कब? जब अगर हम संन्यास लेते हैं जिस साल, उस साल में 4 साल का चतुर्मास, 4 महीने का चतुर्मास करना होता है। और अगर हमारा मतलब वो हो गया तो हम 2 महीने का चतुर्मास करते हैं। तो हरिशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाता है। और हरिशयनी एकादशी से जब शुरू होता है तो देव उत्थानी एकादशी को चातुर्मास खत्म होता है। विधान चातुर्मास महिलाएं हैं तो वो भी 4 महीने के लिए अपनी यात्रा बंद कर दें, क्योंकि नदी और नाला और क्या बोलते हैं तो क्षेत्र को हमें डालना, उसी क्षेत्र में रहकर चातुर्मास करते हैं। तो ये चाहे महिला हो चाहे पुरुष है, हर कोई कर सकता है। और इसका विधान ये है कि अगर हम गृहस्थ हैं तो सवेरे नहा धो करके पूजा पाठ करके और उसके बाद किसी को भोजन करा के तब भोजन करें। तो अन्नदान सबसे होता है, पुण्य सबसे बड़ा पुण्य। तो हमारे विधान में कि पहले किसी साधु सन्यासी को हम भोजन कराएं, तब उसके बाद फिर भोजन करें। तो इसके लिए हमारे यहाँ ये चातुर्मास जब हमें करना है तो पहले हम किसी एक ब्राह्मण को निमंत्रण करेंगे, आप हमारे यहाँ 4 महीना भोजन करेंगे। तो सुबह पहले उसको भोजन करा के तब फिर भोजन करें। और शाम के समय तो गृहस्थ भोजन करें ही ना, फलाहार पे है ज्यादा अच्छा है। और जितना जब तक कर सकते हैं त्रिसंध्या, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, त्रिसंध्या में जितना जब तक कर सकते हैं 3 संध्याओं में करें। और अगर 3 संध्या में ये अपना करते हैं तो ये बड़ा अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि अगर गृहस्थ चातुर्मास करना चाह रहे हैं तो पहले उनको गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु गुप्त मंत्रों का जो दान पाता है वही गुरु बनाता है। और उस गुरु के माध्यम से उन्होंने जैसा शिक्षा आपको दिया, जैसी दीक्षा दी, जिस देवता की दीक्षा दी, उनके प्रति समर्पित है। यहाँ जैसे चातुर्मास से जब शुरू हुआ तो भगवान विष्णु सबसे पहले शयन में चले गए हैं क्षीरसागर में। तो उन्होंने हमारे महर्षियों को ले आकर के दिया कि भैया 5 दिन इसका निर्माण करें। तो हरिशयनी एकादशी से गुरु पूर्णिमा तक संतों ने धर्म का देख रेख किया। तो हर गृहस्थों को उन्होंने दीक्षा दिया संतों ने, और हर गृहस्थों को चातुर्मास करने का विधान बताया। और हर गृहस्थों को ये बताया कि नहीं, चातुर्मास में आप जो है किसी भी नदी को पार नहीं करिए, किसी भी नाले को पार करिए और अपने क्षेत्र को मत छोड़िए। तो ये हमारे संतों ने उपदेश दिया। उसके बाद संतों ने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण को दे दिया, अरे भगवान शिव को दे दिया कि भगवान शिव, आप देखिए तो भगवान शिव ने सावन भर चातुर्मास का निर्माण किया। जैसे हमारे कहते हैं कि चातुर्मास में भगवान शिव घर घर वास करते हैं, तो भगवान शिव जो घर घर वास करते हैं वो करने के बाद वो भगवान गणेश को देते हैं।
जो हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं भाद्रपद में, तो भगवान गणेश को देते हैं कि अब तुम देखो हम जा रहे हैं समाधि में। तो भगवान गणेश देखने के बाद भगवान कृष्ण को देते हैं। भाद्र पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ होता है, फिर वो उसको देखते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण जो है वो पितरों को देते हैं। 15 दिन इसका निर्वाण पितर करते हैं, जैसे हमारे पितरों का पूजा पाठ होता है घर में। ये बहुत ही पवित्र महीना है। चातुर्मास हमारे लिए देवी देवता पितर सबके लिए, तो पितरों की पूजा होती है 15 दिन। पितर जो है उसके बाद आदिशक्ति भगवती दुर्गा को देते हैं, तो हम 9 दिन नवरात्रि बनाते हैं। 10वें दिन भगवान राम का दे देते हैं कि आप निर्वाह करिए। 5 दिन भगवान राम देखते हैं, उसके बाद भगवान जो है कार्तिकेय को दे देते हैं, और कार्तिकेय जो है उसके बाद भगवान शिव को देते हैं। देवोत्थानी एकादशी को चतुर्मास खत्म हो जाता है। ये चला आ रहा है क्योंकि जिस समय ये हमारे सबसे पहले भगवती आदिशक्ति महामाया देवी भागवत में भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु और भगवान शिव को उन्होंने भगवान विष्णु और शंकर को उन्होंने दीक्षा दिया था, गुरु मंत्र दिया था। और उसके बाद जब ये लोग दीक्षित हुए तो भगवान शिव ने इस दीक्षा की परंपरा को चालू किया। भगवान शिव ने किसको दिया? हमारे सप्तऋषियों को दिया। और उसी समय से ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाने लगी, जब सप्तऋषियों ने इनका विधिवत पूजा किया और बताया कि गुरु पूर्णिमा का क्या है। तो उसी समय से हमारी तैयारियां चल रही है कि जैसे अब हमारे शिष्य लोग बाहर से आने वाले हैं, 27 को लोग आ जाएंगे, तो 27 से लेकर के 29 तक रहेगा। और उसके बाद शिष्य लोग रहेंगे। तो आप है तो रुका है, कोई आश्रम तो रुका है। अब आजकल तो लोग सुविधा खोजते हैं ऐसी कैसी का, अपने ऐसी वैसी है, नहीं तो होटल वगैरह में जो बिना ऐसी वाले रामायण है। और 29 को सुबह 7 बजे से गुरु पूजा है। 10 बजे के बाद साधु सन्यासियों का दीक्षा है। उसके बाद गृहस्थों का है। उसके बाद दीक्षा गुरु मंत्र है।